स्टडी वॉरियर फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी एडीओ जो टोटल 935 सीटों पर जो वैकेंसी निकला है उसके लिए ये बुक रामबाण है जो घटना चक्र का समसामयिक की है। इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ। इतिहास दिया हुआ, मतलब भारतीय इतिहास 344 पेज तक। दूसरा टॉपिक में दिया भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, ये 45 से 63 पेज तक बीच में। और तीसरा दिया है सामान्य भूगोल 64 से 93 पेज। चौथा दिया है पर्यावरण 94 से 103। पाँचवा दिया है आर्थिक सामाजिक विकास 104 से 111। छठा सामान्य विज्ञान 112 से 147। सातवां बिहार बजट 25-26। अब नया पढ़ना है 26-27, 148 से 150। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 151 से 159। और प्रमुख महोत्सव और मेले 160 पेज में। इसका पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट वीवीआई है एडीओ के लिए। भारतीय इतिहास में स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो दिया, पहला टॉपिक का पहला पार्ट प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें पहला है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है सर्वप्रथम या प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी, जो कि बीपीएससी 66 में पूछा गया था। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको? तो ताम्रपाषाण युग को। अब दिया है कोष्टक में बना हुआ है हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। रोपर है सतलज नदी किनारे। लोथल है भोगवा नदी किनारे। सुक्ता को है सादीकोट नदी किनारे। रंगपुर है भादर या मादर नदी किनारे। कुनाल है सरस्वती नदी किनारे। बनावली है सरस्वती नदी किनारे। भगवानपुरा है सरस्वती नदी किनारे। आमरी है सिंधु नदी किनारे। अगला क्या है? मोहनजोदारो है सिंधु नदी किनारे। कालीबंगा है घाघर नदी किनारे। सुक्तागेनडोर है दास नदी किनारे। आलमगीरपुर है हिंडू नदी किनारे। कोट डिजी है सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे। मांडा है चिनाब नदी किनारे। दैमाबाद है परवरा नदी किनारे। राखीगढ़ी है घाघर नदी किनारे। ठीक, ये एकदम MVVI क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में इस बॉक्स से क्वेश्चन रहता ही है। अगला है सिंधु सभ्यता संबंधित है आद ऐतिहासिक युग से। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था लाल रंग का। जूते हुए खेत का निशान मिले कहाँ से? कालीबंगा से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था तो लोथल। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट बॉक्स में दिया है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। सबसे पहला दिया हड़प्पा का उत्खननकर्ता के बारे में किसने खोजा था? तो दयाराम सरनी। कब? तो 1921 में। ठीक, हड़प्पा पड़ता है कहाँ? वर्तमान स्थिति क्या है? तो साहिवाल जनपद पाकिस्तान में। और इसको पुनः है खोदा उत्खनन करता था माधव से रूपवंश 1926-27 में। ठीक, अब है दूसरा है मोहनजोदारो। इसका उत्खनन करता है या खोज करता है रखाल दास बनर्जी। कब? तो 1922 में। ठीक, कहाँ है ये? तो लड़काना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तीसरा है चौहंदरो
उत्खननकर्ता NG मंजूमदार। कब? तो 1931 में। कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चौथा है कालीबंगा। खोज करता है कौन, या उत्खननकर्ता कौन है कालीबंगा का? तो BB लाल एवं BK थापर। कब? 1961 से 1969 के बीच। कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। पांचवा है कोट डीजी। उत्खननकर्ता या खोजकर्ता फजल अहमद खान। कब? 1957 से 58। कहाँ है? खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अगला छठा रंगपुर। इसका उत्खननकर्ता या खोजकर्ता MS वत्स। कब? 1934-35। कहाँ है? तो सुरेंद्र नगर गुजरात में। सातवां रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953-55 रूपनगर पंजाब। आठवां लोथल। आठवां क्या है? लोथल SR राव। कब? तो 1954-55 अहमदाबाद गुजरात। नौवां है आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा। कब? 1958। कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश। सुक्ता गेंडोर कौन है? ओरेल स्टाइल जॉर्ज डेल्स, मतलब ओरेल स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927-1962। कहाँ है? पाकिस्तान मकरान समुद्र तट। 11वां है बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974-77। कहाँ? फतेहाबाद हरियाणा। 12वां है धोलावीरा। उत्खननकर्ता या खोजकर्ता JP जोशी 1967-68। कहाँ है धोलावीरा? कच्छ गुजरात में। अगला पॉइंट है, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। ठीक, नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ का बनावली और कालीबंगा से। ठीक, अगला है हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये तीनों बारे में पता नहीं है, सब पूछ रहा है तीनों के बारे में पता था ना, हाथी, बैल, घोड़ा सब। अगला कुछ है पॉइंट, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन अनुसार इसमें दिया था BA स्मिथ। ठीक, अगला पॉइंट हो गया प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। देखो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? खैतरी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक, लाजवर्द कहाँ से प्राप्त हुआ? बंद खानसा कहाँ है? अफगानिस्तान में। टीन कहाँ से प्राप्त हुआ? ईरान, अफगानिस्तान। चांदी कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान, ईरान से। ठीक, अगला पॉइंट आ जाएगा शीशा भी प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर, राजस्थान से। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त हुआ? हिमालय से। गोमेद कहाँ से प्राप्त हुआ? गुजरात से। ठीक, अगला है पॉइंट नवपाषाणकालीन स्थल एवं संबंधित स्थान। ठीक, उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। गुफक्राल कहाँ है? कश्मीर में। पय्यमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। पय्यमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, अगला पॉइंट भीमबेटका स्थल है कहाँ? रायसेन, मध्य प्रदेश में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान। पहला कारण बता रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। कौन बताया था जलवायु परिवर्तन के कारण? तो ओरेल स्टाइल AN घोष। और भूतात्विक परिवर्तन कारण बताया था MR साहनी ने। और प्राकृतिक आपदा कारण बताया था KUR कैनेडी ने। और बाढ़ के कारण बताया था मैके और मार्शल ने। आर्यों का आक्रमण के कारण बताया था नष्ट हुआ था या पतन हुआ था गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। पर्यावरण
पर्यावरण परिवर्तन के कारण हुआ था नष्ट या पतन सिंधु घाटी सभ्यता का? एम दिमित्र मेव। अगला है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो लगभग 900 वर्षों के आसपास। PPSC 64-64 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा गया? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा गया। ठीक, अगला आ गया टॉपिक वैदिक काल। स्टडी वॉरियर फॉर ऑल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। वेद, उपवेद और उपरोहित। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और पुरोहित कौन है? होता या होतरी जिसको बोलते हैं। दूसरा है यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, इसका पुरोहित होगा अर्धवीयु। तीसरा है सामवेद, इसका उपवेद गंधर्व वेद या गंधर्व वेद, इसका पुरोहित है उद्गाता। चौथा है अर्थवेद, उपवेद है अर्थशास्त्र, इसका पुरोहित है ब्रह्मा। ठीक, क्या है? ब्रह्मा। अगला पॉइंट हो गया ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार यह अर्थवेद का उपवेद है। ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार यह अर्थवेद का उपवेद है। अगला पॉइंट वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली एवं अर्थ। अगण्या शब्द का अर्थ होता है वध न करने योग्य अर्थात गाय। दुहिता का अर्थ है दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा का अर्थ है जुते हुए खेत। लांगल का अर्थ है हल। लांगल अर्थ क्या है? हल। अगला पॉइंट हो जाते हैं अब करा यव का अर्थ होता है जौ। यव का अर्थ जौ। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। गोधूम का अर्थ गेहूं। यव का अर्थ जौ, गोधूम का अर्थ गेहूं और हिरण्य या सुवर्णा का अर्थ सोना। करिश का अर्थ गोबर की खाद। व्यकनाट का अर्थ ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। व्यकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। अगला है तंदुल का अर्थ चावल। व्रीहि का अर्थ धान। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः सोम और इस पर नामांकित देवता को समर्पित है। ठीक, अगला है बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नाथत्य आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? ये पर्शियन नदी किनारे। ठीक, अगला है वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं। ठीक, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। और अरण्यक कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी। उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक, और सामवेद का है सामवेद का ब्राह्मण टांडेय और जेमिनी है। अरण्यक होगा जेमिनी और छांदोग्यर्ण्यक। और उपनिषद हो जाएगा छांदोग्य, सबसे प्राचीन जेमिनी है। यजुर्वेद का हो जाएगा ब्राह्मण तैत्तिरीय, शतपथ सबसे बड़ा। और अरण्यक हो जाएगा तैत्तिरीय और शतपथ। और उपनिषद हो जाएगा बृहद्रण्यक कंठोपनिषद। अर्थवेद का हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ गौपद, अरण्यक नहीं है। और इसका उपनिषद हो जाएगा मुंडकोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, अब कह रहा है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ
सबसे प्राचीन नदी कुरुमु आधुनिक नाम हो गया इसका। प्राचीन नाम कुरुमु, उसका आधुनिक नाम कुर्रम। प्राचीन नाम बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम। प्राचीन नाम पोर्सनी, आधुनिक नाम रावी। पिपासा का आधुनिक नाम ब्यास। दृश्यद्वती का आधुनिक नाम घग्गर। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाव। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलुज या सतलज। सदानेरा का आधुनिक नाम गंडक। गोमती का आधुनिक नाम गोमल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो धर्मशास्त्र के समय में। कब? तो धर्मशास्त्र के समय। अगला पॉइंट है ऋग्वेदिक कालीन देवता। पहला देवता दे दिया है इंद्र। इंद्र का संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि है देवता एवं मनुष्य के बीच। अग्नि क्या है? देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करता है अग्नि। ठीक। अगला है वरुण। वरुण जो है आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं हरित या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। कौन है? वरुण। घौ जो है वो आकाश का देवता है। सोम जो है वनस्पति का देवता है। उषा जो है भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक है। अश्विन जो है वो विपत्तियों को हरने वाला देवता है। अश्विन क्या है? विपत्तियों को हरने वाला देवता है। पूषण जो है वो पशुओं का देवता है। विष्णु जो है वो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मरुत जो है वो आंधी तूफान का देवता है। ठीक। अगला है रुद्र। रुद्र जो है वो आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता है। ठीक। आगे आ गया। इसके बाद है दिशा और उसके राजा। मतलब किस दिशा में राजा को क्या कहा जाता था? पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द में राजा को प्राची कहा गया था। राजा का नाम सम्राट। और पश्चिम दिशा में प्रतीच्य स्वराट राजा। ठीक। उत्तर में उदिच्य विराट। मध्य में राज्य राजा। दक्षिण में भोज। ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ कब? तो लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। ठीक। अगला है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो कहाँ? तो कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रथम उपदेश दिए थे तो सारनाथ में। ठीक। अब अगला गया बौद्ध संगीतियाँ। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो राजगिरी में। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो दूसरा वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और शासक कौन था? कालाशोक। तीसरा कब हुआ था बौद्ध संगीति? तो तीसरा हुआ था 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और स्थान था पाटलिपुत्रा। अध्यक्ष कौन था? मौगलीपुत्र तिस्य। और शासक कौन था? अशोक। चौथा कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में ईस्वी, मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष। शासक कौन था? तो कनिष्क। ठीक। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य,
और विहार का निर्माण संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं एवं संबंधित स्थान। जन्म कहाँ हुआ बुद्ध का? तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। ये एकदम मोस्ट प्रीफर्ड क्वेश्चन, ठीक ना। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। ठीक। त्रिपिटक किस धर्म का पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ है? तो राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर असत कर रहा है। यहाँ आंसर इसका हो जाएगा, यह बांका में वर्तमान नहीं। ऑप्शन अनुसार बांका में वर्तमान नहीं था। ठीक। जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के बांका जिले में स्थित नहीं था इसका। ठीक। अगला है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। बोधिसत्व पद्म पानी का पेंटिंग स्थित है अजंता में। ठीक। अगला है वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान नहीं है। आत्म दमन का जो बात है बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। अगला आ गया जैन धर्म। ठीक। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडग्राम। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण पावापुरी में। ठीक। 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। पहला ऋषभदेव, उसका प्रतीक बैल। दूसरा अजितनाथ, हाथी प्रतीक। तीसरा संभवनाथ, घोड़ा प्रतीक। चौथा अभिनंदननाथ, प्रतीक बंदर। पांचवा सुमितनाथ, प्रतीक चकवा। छठा पद्म प्रभ, प्रतीक कमल। सातवां सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक प्रतीक। आठवां चंद्रप्रभा, प्रतीक चंद्रमा। नौवां पुष्प दंत, प्रतीक मकर। 10वां शीतलनाथ, प्रतीक कल्प वृक्ष या श्रीवत्स। 11वां श्रेयांसनाथ, प्रतीक गेंडा। 12वां वासु पूज्य, प्रतीक भैंसा। 13वां विमलनाथ, प्रतीक शुकर। 14वां अनंतनाथ, प्रतीक सेही या गरुण। 15वां धर्मनाथ, प्रतीक वज्र। 16वां शांतिनाथ, प्रतीक हिरण। 17वां कुंथुनाथ, प्रतीक बकरा। 18वां अरनाथ, प्रतीक मछली या नंदावर्त। 19वां मल्लीनाथ, प्रतीक कलश। ये मल्लीनाथ पूछता कभी कभी। 19वां मल्लीनाथ, प्रतीक कलश। 20वां मुनिसुव्रत, प्रतीक कछुआ। 21वां नमीनाथ नीलकमल, ये भी पूछता है। 21वां नमीनाथ नीलकमल प्रतीक है। और 22वां नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमि भी कहा, ये भी पूछता है। मतलब 21 से लगातार याद कर लेना अच्छे से। 21वां है नमीनाथ, प्रतीक नीलकमल। 22वां नेमिनाथ। 21वां नमीनाथ था, 22वां नेमिनाथ, इसको नेमिनाथ को अष्टनेमी भी कहा गया, इसका प्रतीक शंख। 23वां पार्श्वनाथ, इसका है सर्पफन। 24वां महावीर स्वामी, इसका प्रतीक सिंह। ठीक। अगला है वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ। कहाँ?
तो जिलिम्बिक ग्राम में त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण संबंधित है जैन धर्म से। ठीक, अब कह रहा है जैन धर्म संगीतिया कहाँ कहाँ हुई है, जैन संगीतिया कहाँ कहाँ हुई। सबसे पहला हुआ था 310 ईस्वी में, 310 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ, तो पाटलिपुत्रा में या पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष है स्थूलभद्र, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, कार्य था 12 अंगों की रचना करना। ठीक, दूसरा जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में, स्थल था वल्लभी जो गुजरात पड़ता है। अध्यक्ष देवर्गधि गणी अध्यक्ष, और कार्य विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन करना। अगला है पॉइंट 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य पूछ रहा है, जमाली। ठीक, अगला है आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक मखलीपुत्र और घोषाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, आजीवकों ने। किसने, तो आजीवकों ने। ठीक, अगला आ गया पॉइंट, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। पाशुपत संस्थापक लकुलिस, लिंगायत संस्थापक वासव, नाथ संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक देन था, या देन अत्यधिक था, तो गुप्त का। अगला आ गया 6ठी शताब्दी या पूर्व राजनीतिक दशा। क्या करे इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र बसाया था कौन, अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उत्कर्ष पर था कौन, मगध, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवियों द्वारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली। ठीक, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय। ठीक ना, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है। ठीक, और महाजनपदों का उदय, राजधानी देख लेते हैं। अंग का राजधानी चंपा कहाँ है, स्थिति इसका मतलब भागलपुर, मुंगेर, बिहार। अवंती राजधानी उज्जैनी, महिष्मती कहाँ है इसका स्थिति, मालवा, मध्य प्रदेश। तीसरा है सूरसेन, राजधानी मथुरा, ब्रजमंडल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। काशी राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। कौशल राजधानी श्रावस्ती या साकेत, अयोध्या मंडल, उत्तर प्रदेश। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कंबोज राजधानी हाटक या राजपुर, जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्र। अस्मक राजधानी पोटिल या पोतन, इसका क्षेत्र हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, अस्मक है, इसकी राजधानी है पोटिल या पोतन। नंबर चेदी जिसका राजधानी है सुक्तिमती, इसका क्षेत्र हो जाएगा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक, अब नेक्स्ट है 10वां पंचाल, इसकी राजधानी होगा अहिच्छत्र,
दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य, ठीक है। इसका क्षेत्र हो जाएगा बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। 11वां हो जाएगा बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, दरभंगा आदि क्षेत्र में तथा नेपाल और मिथिला क्षेत्र। 12वां वत्स की राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको बोला जाता है, प्रयागराज कौशाम्बी के आसपास, उत्तर प्रदेश। 13वां हो जाएगा मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी, क्षेत्र हो जाएगा पटना, गया, नालंदा, बिहार आदि। और मद्रास की राजधानी विराटनगर, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बड़ौद, भरतपुर राजस्थान के आसपास। 15वां हो जाएगा मल्ल, राजधानी हो जाएगा पावा और कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपाल। 16वां हो जाएगा गंधार, राजधानी तक्षशिला, पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है प्रीवियस ईयर का। अंग जनपद की राजधानी चंपा, अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश शासन किया था? मौर्य वंश ने। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, धनानंद, ठीक। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति का प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए स्टडी वारियर फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर दे और बेल आइकन को ऑन कर ले। एडीओ के लिए एकदम मोस्ट व्यू है बुक, घटना चक्र का समय की है, इसको पूरा कवर करवा देंगे। अब छठा आ गया मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन मिलता है विशाखदत्त में, ठीक। सेंड्रोकोटस से समुद्रगुप्त की महान पहचान बारे में किसने बताया था? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का प्रकाश डाला गया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त महल किस चीज़ का बना है? लकड़ी का बना हुआ पाटलिपुत्र में। मौर्य राजा जिसने दक्कन पर चढ़ाई की थी चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट आ गया प्रशासनिक समिति और उसके कार्य, ठीक। प्रथम समिति है, उसका कार्य है उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय है विदेशियों की देखरेख। तृतीय है जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ है समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पंचम है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम है बिक्री कर वसूल करना। अब आ गया नेक्स्ट अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष, ठीक। पुरोहित तीर्थ है, इसका काम क्या था? धर्म एवं दान विभाग प्रधान। युवराज राजपुत्र। सेनापति सैन्य विभाग प्रधान। समाहर्ता राजकीय करों एवं संग्रहकर्ता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा मुद्रा जारी करना। आकराध्यक्ष हो जाएगा खानों का अध्यक्ष। प्रोडेस्टा हो जाएगा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर। पन्याध्यक्ष हो जाएगा वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। शीताध्यक्ष हो जाएगा राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यवहारिक हो जाएगा धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। कर्मांतिक हो जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष। दंडपाल हो जाएगा पुलिस अधिकारी। विविताध्यक्ष हो जाएगा चारागाह प्रमुख। अंतपाल हो जाएगा सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सुनाध्यक्ष हो जाएगा बुचड़खाना का प्रमुख। गणिकाध्यक्ष हो जाएगा वेश्याओं का प्रमुख, ठीक। अगला है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा
जिन नगर में आयोजित हुई थी वो जिस नगर का नाम था पाटलिपुत्र। अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्रमुख भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्रमुख भाषा क्या है? प्राकृत। ठीक, अगला आ गया, वह महाजनपद जो वर्तमान भारत का हिस्सा नहीं है। गांधार जो है भारत का हिस्सा नहीं है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इसके बारे में विश्वास किसने बताया था? तो रोमिला थापर ने। ठीक ना। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु पर सिंहासन में बैठा था? बिंबिसार जो है यह 2018 का CDPO का क्वेश्चन है। बिंबिसार जो है सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। ठीक, अब आ गया मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समिति। प्रथम समिति है जल सेना संबंधित, दूसरा समिति है रसद सामग्री के प्रबंधन संबंधित, तृतीय समिति है पैदल सैनिकों के देखरेख, चतुर्थ समिति है अश्वारोही सेना के देखरेख, पंचम समिति है गज सेना का प्रबंधन, षष्ठम समिति है रथ सेना का प्रबंधन। देखो आप लोगों को मैंने इतना मेहनत करके वीडियो बनाया जो कि एकदम मोस्ट VVI है बुक है एडीओ के लिए। जीके जीएस के जो 100 क्वेश्चन पूछता है उसके लिए मोस्ट VVI है। ELTC पे बनेगा कि मैथ रीजनिंग सब बना लेगा, ELTC बनेगा जीके जीएस 100 नंबर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, जीके और पॉलिटी, बिहार जीके सब कुछ आएगा। इसी को कवर कराया जाएगा इस चैनल पर, स्टडी वायरल फॉर ऑल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें। स्टडी वायरल फॉर ऑल। थैंक यू।